जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप चाहे जीडी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन या WMPI या टीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से हम मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। जो कि आज का हमारा जो टॉपिक है लाभ और हानि से चैप्टर रहने वाला है, जो कि पार्ट नंबर 2 करा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 इसका हम क्लास कर चुके हैं। जो कि अगर आप लोग के नए स्टूडेंट आ रहे हो तो आप पिछला क्लास नहीं किए होंगे, तो पिछला क्लास करने के लिए आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे पूरा क्लास आप कर सकेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए यहाँ पे आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है और लाभ 10% है। लाभ 10% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये दिया है और जैसे लाभ जो दिया है 10% दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखेंगे एक बार, क्रय मूल्य क्या है 80 रुपये। जो यहाँ पे लाभ दिया है, लाभ बराबर 10%। यहाँ पे ख्याल रखना है कि परसेंट में यहाँ पे लाभ दिया है, 10 रुपये नहीं 10% दिया है। ठीक है, यहाँ पे फिर देखेंगे कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। तो आप यहाँ पे क्रय मूल्य 80 रुपये लिखेंगे और जैसे कि लाभ 10% लिया गया है तो लाभ का 10% बटे में 100 लिखेंगे। 100 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जब परसेंट 10 का हटेगा तो बटे में 100 लगाएंगे। इसके बाद 00 से 10 डबल जीरो यहाँ कट जाएगा। फिर 8 गुणे 1 बचेगा, 8 एक कम 8 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्रय मूल्य में, यानी यहाँ पे क्रय मूल्य में हमें क्रय मूल्य क्या दिया है 80 दिया है, तो इस 8 में हम 80 जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 88 रुपये इज राइट आंसर। हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 88 रुपये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि राम ने एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीद कर 20% के लाभ पर मोहन को बेच दी तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य बताओ। यहाँ पे देखेंगे कि राम ने एक वस्तु 5,000 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर मोहन को बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे जब 5,000 लिखेंगे, गुणा में 20% का चिन्ह हटेगा तो बटे में 100 लगेगा। यहाँ पे 00 से काट लेंगे, 0 2 0 नीचे कटा, 1 1 यहाँ पे कट गया। 500 गुणा 2 बचा, 500 गुणे 2 यहाँ पे क्या आएगा 1,000। जब राम ने एक वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा है, 20% का लाभ पाया है, तो लाभ हमारा कितना आ गया 1,000 हमारा लाभ आ गया।
जो कि मोहन को बेच दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ पे जब मोहन का बेचेगा तो विक्रय मूल्य इसका क्या आएगा, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य प्लस लाभ, यहाँ पे लाभ लिखना होगा, ठीक है। लाभ बराबर क्रय, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यहाँ पे फिर हमारा निकल कर आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्या, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य क्या दिया है, 5000 दिया है। यहाँ पे लाभ क्या निकल कर आ गया, 1000 आ गया। तो जब इसको आप जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, 5000 में 1000 जोड़ेंगे तो 6000 हमारा विक्रय मूल्य आ चुका। तो यहाँ पे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य बताओ, तो विक्रय मूल्य 6000 होगा, तो हमारा 6000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये, हानि यहाँ पे दिया है 20%, तो हानि 20%, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है आपको। एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 रुपये, यहाँ पे क्रय मूल्य 150 रुपया दिया है, हानि 20%, वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि क्रय मूल्य बराबर 150, 20% का हानि बराबर 20%। यहाँ पे ख्याल देना 20% में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्रय मूल्य को हम यहाँ पे जब ये करेंगे, यानी जब हानि को परसेंट में दिया है तो इस हानि को हम रुपयों में जब निकालेंगे तो यहाँ पे सूत्र क्या बैठेगा हमारा कि क्रय मूल्य गुणे हानि परसेंट बटे 100। तो हमारा क्रय मूल्य क्या दिया है, 150 दिया है, हानि 20%, यहाँ पे 100। जब 00 से 00 कटेगा कितना होगा, 15 दूना 30, तो 30 रुपये हमारा हानि आ जाएगा। यहाँ पे 20% में दिया था हानि, तो अब 30 रुपये में आ चुका है। एक वस्तु का हमारा क्रय मूल्य 150 दिया है, जिसमें कि 30 रुपये का हानि हुआ, 30 रुपये का हानि हुआ, तो इसमें से विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना, इसमें से विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 120 रुपये। जब क्रय मूल्य से हानि को घटाएंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोहन को एक घड़ी 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पे देखेंगे मोहन एक घड़ी 480 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है।
तो घड़ी का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा कि मोहन को 480 रुपये में लिखेंगे 480 रुपये गुणे 100 बटे 120। 120 क्यों लिखे बटे में? क्योंकि 20% का लाभ हुआ है। तो हमें जब मोहन ने घड़ी 480 रुपये में बेचा तो 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का लाभ क्या होगा, यानी हमारा जो बेचने पर जो 20% का लाभ होगा तो नीचे में हम लिखेंगे 120 और ऊपर में लिखेंगे 100। तो जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 चौक 48। यहाँ पे 4 गुणे 100 लिखेंगे तो कितना आएगा 400। तो यहाँ पे जो हमारा क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो हमारा घड़ी का क्रय मूल्य 400 रुपये आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इतना जितना क्लास आप कराए हैं आज मतलब क्वेश्चन, उससे अधिक क्वेश्चनों का हम टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके कुछ प्रश्नों को आप ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।